मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथियों, आइए आप लोगों को इस आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जिसमें उनके संबंधित पदों को स्पष्ट किया गया है। सरकार ने हाल ही में विचारधारा के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न का एक विस्तृत संकलन जारी किया है। इस पहले का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के मन में छुट्टियों को लेकर व्याप्ति भ्रम को दूर करना है। सरकारी नौकरी में डेटाबेस के नियम निजी क्षेत्र से अलग अलग होते हैं और उपयोगी सही जानकारी नहीं होने से कई बार कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस नई व्यवस्था से कर्मचारी अपने अधिकार और कर्मियों को बेहतर तरीके से समझें। यह सबसे पहले विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी है जो छुट्टी के लिए प्रासंगिकता लेकर अनिश्चितता में रहते हैं। सरकार ने इन दस्तावेजों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए कर्मचारी की सुविधा का ध्यान रखा है। इससे कर्मचारी अपने आधार की योजना को बेहतर तरीके से बना सकते हैं और कर्मचारियों का उल्लंघन कर सकते हैं। यह स्पष्टता केवल कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि प्रशासन के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि अवकाश में परमाणु ऊर्जा की कमी हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक स्केल का लाभ मिलता है, लेकिन इन स्केल के नियम जटिल होते हैं। कई बार स्टाफ को यह समझ नहीं आता कि छुट्टी कब और कैसे ली जा सकती है। विभिन्न प्रकार के मानदंड जैसे कि अल्पावधि अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और लघु अवकाश के अलग अलग नियम होते हैं। इस प्रकार के कारण कर्मचारी बार बार गलत निर्णय लेते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। छुट्टियों की अवधि, अवकाश सीमा, आवेदन प्रक्रिया और मंजूरी की प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल पूछे जाते हैं। कई कर्मचारियों को यह नहीं पता कि आपातकालीन स्थिति में छुट्टी कैसे ली जाएगी या लंबी अवधि की छुट्टी के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। इन सभी सवालों पर नजर रखे हुए सरकार ने एक व्यापक पासपोर्ट तैयार किया है। यह एसोसिएट कर्मचारियों को सभी प्रकार की श्रेणियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और उनके सभी संदेहों का समाधान करता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रश्नोत्तरी पृष्ठ वाले पुरातत्व विभाग में छुट्टियों से जुड़े हर असिस्टेंट को कवर किया गया है। इसमें सामान्य अवकाश लेकर विशेष रेनॉल्डम में मीटिंग वाली तक की जानकारी शामिल है। एलटीसी यानी अवकाश यात्रा, रेस्टोरेंट के साथ छुट्टियां कैसे लें, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। अवकाश के नकदीकरण की प्रक्रिया और उसके शेयरों को भी स्पष्ट किया गया है। निलंबन, बर्खास्तगी या सेवा से बर्खास्तगी की स्थिति में अवकाश के नकदीकरण की व्यवस्था क्या होगी, यह भी बताया गया है। अध्ययन, अवकाश के नियम और पितृत्व अवकाश के नियम भी इस संकलन में शामिल हैं। छुट्टी के नकदीकरण पर मिलने वाले ब्याज की दर और उसकी गणना की प्रक्रिया का भी समन किया गया है। विदेश सेवा में कर्मचारी के लिए विशेष प्रावधान क्या है, यह भी स्पष्ट किया गया है। यह संकलन वास्तविक कर्मचारियों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है जो उनके सभी अवकाश संबंधी एसोसिएट्स के समाधान प्रदान करता है। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी लगातार 5 वर्ष से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकता। यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उल्लंघन कर्मचारियों की नौकरी पर किया जा सकता है। यदि कोई भी कर्मचारी विदेश सेवा में शामिल नहीं है और फिर भी 5 साल से अधिक समय तक लगातार छुट्टी पर रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्वयं ही सरकारी सेवा से छुट्टी दे दी है। यह नियम बिना अवकाश के अवकाश पर भी लागू होता है। इस नियम
नियम का आदेश यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने पद पर बने रहें। लंबी अवधि की अनुपस्थिति से सरकारी काम प्रभावित होता है और यह निष्कर्ष में नहीं है। हालांकि यह नियम कठोर लगता है, लेकिन इसमें वैधानिक अवकाश की आवश्यकता भी शामिल है। कर्मचारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और अवकाश रूप से लेने का अवसर दिया जाता है। इस नियम को बनाए रखने और सरकारी सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।